तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल 2021 यानी एसएससी सीजीएल 2021 की जो वह टायर 2 की रिजल्ट आ गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो मेरे साथियों इस वीडियो को आप पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें जो मेरे इस वीडियो में मेरे दोस्तों एसएससी सीजीएल 2021 में जो टायर 2 की रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में पूरी कटअप के बारे में जानेंगे कि पूरी डिटेल से इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे दोस्तों किस कैटेगरी का कितना कटअप रहा है और कितना मार्क्स गया हुआ है और कितने कैंडिडेट अवेलेबल थे। इसलिए मेरे दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे साथियों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि इस बार का जो कटअप है मेरे साथियों वो बहुत ही हाई कटअप गया हुआ है। जहां मेरे साथियों, क्योंकि मेरे साथियों आप जानते हैं कि टायर 2 का जो एग्जाम हुआ था मात्र एक शिफ्ट में हुआ था मेरे साथियों, तो इसमें कोई टायर 2 में नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं है मेरे दोस्तों। इसी तरीके से मेरे साथियों मानिएगा तो इस बार का कटअप जो है कुछ हाई जरूर गया हुआ है। जहां मेरे दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं। तो मेरे दोस्तों आप साथियों आपको पहले बता दें कि अगर आपका नंबर यानी आपका टायर 2 में अगर यूआर कैटेगरी से तो आपको 30% और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको 25% और अदर कैटेगरी से है तो आपको 20%। कम से कम इतना मार्क्स होना आवश्यक है। अगर ये इतना मार्क्स आपको नहीं है तो आपकी कॉपी जो कॉपी डिस्क्रिप्टिव वाला कॉपी है वो आपका चेक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात समझते हैं आप? चेक नहीं किया जाएगा यानी आपको पहले ही इसको से निकाल दिया जाएगा यानी छाड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तब देखते हैं कि जो इसका टायर 2 का जो कटअप है वह किस तरीके से गया और कितना कटअप गया है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला जो लिस्ट आता है वो लिस्ट हो गया आपके सामने शो हो रहा होगा कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टायर 2 फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टायर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंस ऑफिसर एंड असिस्टेंस अकाउंट्स ऑफिसर। यानी इसके लिए यह पोस्ट है यानी एएओ के लिए है, जिसकी कट ऑफ मार्क्स गई है जो कैटेगरी यानी कि एससी के लिए गई है वो 500 मार्क्स 500 पॉइंट समथिंग यानी 97। और इसके लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए वो 424 है। एसटी के लिए 491, इसके लिए कैंडिडेट हो गया वो 197 है। ओबीसी के लिए 542 नंबर गया हुआ है। ये आप समझ लीजिए, जो ये 542 नंबर गया है यानी टायर 1, टायर 2 और टायर 4 के मिलाकर यानी 542 नंबर गया हुआ है। और इसके लिए जो कैंडिडेट अवेलेबल किया गया है वो है मेरे दोस्तों 921। और ईडब्ल्यूएस के लिए 532 और इसके लिए जो कैंडिडेट है वो है 460। और इसी प्रकार से यूआर के लिए यूआर का है जो 589.31 यानी 589 मार्क्स गया है। और इसकी जो अवेलेबल कैंडिडेट है वो 500 है। और ओएच के लिए 460 मार्क्स गई है 460 और इसके लिए 44 कैंडिडेट को अवेलेबल कराया गया है। और एचएच के लिए 384 गया हुआ है और इसके लिए 30 कैंडिडेट अवेलेबल है। और इसी के साथ अदर पीडब्ल्यूडी तो उसके लिए 236 गया हुआ है और इसके लिए कैंडिडेट जो 29 है। यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया गया है टोटल कितना है, तो टोटल जो कैंडिडेट है वो 2605 यानी 2605 कैंडिडेट इसमें टोटल क्वालिफाइड किया गया है। और इसी प्रकार से अगला लिस्ट आता है लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 किसके लिए आता है तो मेरे दोस्तों वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जेएसओ के लिए है। तो इसकी जो कटअप गई वो है टायर 1 और टायर 2 को मिलाकर यानी पेपर 1, 2 और 3 इस सभी को मिलाकर इसकी जो कटअप तैयार की गई है। तो इसमें आपको एसटी कैटेगरी के लिए जो गया हुआ 486 मार्क्स गया हुआ है और इसके जो कैंडिडेट अवेलेबल है किया गया उसको 141 है। और एसटी के लिए 477 यानी 477 है और इसके लिए कैंडिडेट है वो 120 अवेलेबल है। और ओबीसी के लिए मेरे साथियों वो 546 कैंडिडेट है, सॉरी ओबीसी के लिए 546 मार्क्स गई हुई है और इसके लिए जो कैंडिडेट है वो 91 यानी 91 है। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 364 मार्क्स गई हुई है और इसके लिए जो कैंडिडेट है वो 59 है। और यूआर के लिए 546 मार्क्स गई हुई और इसके लिए जो कैंडिडेट अवेलेबल है वह 100 कैंडिडेट यानी टोटल कैंडिडेट इसमें जो अवेलेबल हुआ 511 कैंडिडेट 511 कैंडिडेट इसमें अवेलेबल किए गए हैं। अब बात आता है लिस्ट 3। तो लिस्ट 3 इस अगर आप पूरी डिटेल से अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वह टेलीग्राम पर यह पीडीएफ अपलोड है, वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब लिस्ट 4 आता है जो सभी स्टूडेंट के दिलों और जान और धड़कन है वो है लिस्ट 4 यानी सभी स्टूडेंट जो है अधिकांश स्टूडेंट मेरे साथियों वो लिस्ट 4 के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें और बहुत ही अदर पोस्ट आ जाती है। तो चलिए दोस्तों अब लिस्ट 4 यानी मेन पोस्ट के लिए अब देखते हैं कि उसकी मार्क्स कितनी गई हुई है। तो उसने इसकी जो मार्क्स है मेरे दोस्तों वो है
टायर 1 और टायर 2 यानी टायर और टायर 2 को मिलाकर, यानी जो टायर 1 होता है 200 मार्क्स और टायर 2 होता है 200 इंग्लिश 200 मैथ, यानी मिलाकर लगभग 400। ये टोटल जो मार्क्स बना हुआ है वह 600 में से बना हुआ है। तो इसके लिए एससी अगर कैटेगरी से आप है तो उसके लिए आपको 384.72 यानी 384 मार्क्स आपको अवश्य होनी चाहिए। और इसके जो कैंडिडेट अवेलेबल हुआ 5402 कैंडिडेट को अवेलेबल करा दिया गया है। और एसटी के लिए 345 मार्क्स होनी आवश्यक है। और इसके लिए जो कैंडिडेट है वह 30,137 यानी 3037। और इसी के साथ ओबीसी का मार्क्स गौर कीजिए मेरे साथियों, ओबीसी का 440 है, समझते हैं आप, हाई कट ऑफ लगभग 600 में 440 मार्क गया मेरे साथियों, 440 है। जो इसकी कैंडिडेट वो 9,994 कैंडिडेट को अवेलेबल कराया गया है। और ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 423 मार्क्स गया हुआ है, 423.11। तो इसके जो कैंडिडेट है वो 6344 यानी 6,344 कैंडिडेट है। और यूआर का जो गया हुआ है मेरे साथी वो 478 मार्क्स यानी 478 मार्क्स गया हुआ है। और इसके जो कैंडिडेट है वह 4744 है। तो मेरे साथियों यूआर और ओबीसी में लगभग 38 नंबर का डिफरेंस है, 38 नंबर अधिक है यूआर का और 38 नंबर कम है मेरे साथियों वो ओबीसी का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 38 नंबर बहुत ही मायने रखता है मेरे साथियों। और इसके साथ ईएसएम का 253.86 और इसके लिए कैंडिडेट वो 1967 है। और हो गया ओएच के लिए 341.27 यानी 431 है। और एचएच के लिए 203.73 यानी 396 मार्क्स है। और वीएच के लिए 353.71 यानी कि 200 मार्क्स है। और अदर पीडब्ल्यूडी के लिए 128.12 यानी 126 है। और टोटल कैंडिडेट जो इसके लिए क्वालिफाई किए वो है 32,641 32,641 कैंडिडेट जो है वह क्वालिफाई किए गए हैं। और दोस्तों तो आपको जैसे पता है कि इस बार जो टायर 2 का एग्जाम हुआ था वह 1 शिफ्ट में हुआ था, यानी हुआ था, इसीलिए मेरे दोस्तों उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का खेल नहीं था। जिसका बनाया है उतना उसका नंबर आया हुआ है। इस तरीके से अगर मानिएगा तो ये कटअप मेरे दोस्तों हाई कटअप गया हुआ है। जी हाँ मेरे साथियों, क्योंकि मेरे दोस्तों इसमें टायर 2 में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, टायर 1 में ही सिर्फ नॉर्मलाइजेशन, इसलिए मानिएगा तो यह कटअप हाई गया हुआ है। तो मेरे दोस्तों चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर एसएससी सीजीएल या एसएससी या एमटीएस किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज भाई कमेंट जरूर कर दीजिए मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज भाई सपोर्ट कीजिए प्लीज मेरे दोस्तों। आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए लेना चाहते विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।